प्रयागराज में 144 वर्ष बाद हो रहे महाकुंभ के शुभ अवसर पर प्रयागराज से ही अपने समाज के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म chaurasia.worldtoday.com के द्वारा समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि द्वारा 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए इस अभियान के क्रम में आप लगातार विश्व में फैले अपने समाज के अनगिनत व्यक्तियों से परिचित होंगे और उनके अनुभव, सफलता, असफलता, उपलब्धि और योगदान से रूबरू होंगे। आइए इस बार हम आपको परिचय कराते हैं झारखंड के पवित्र स्थल बैजनाथ धाम के श्री बालमुकुंद मोदी जी से। उनके हमारे प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए इसे पूरा सुने और देखें ही नहीं बल्कि नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्थान तथा फीडबैक देते हुए सभी के प्रयास को और अपने प्रयास को भी सक्रियता से दर्शाएं और सहभागिता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह वीडियो शेयर करें। बालमुकुंद मोदी जी नमस्कार। आप झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल और बहुत ही पूजनीय स्थल बैजनाथ धाम देवघर से हैं, है ना? थोड़ा अपने बारे में कुछ परिचय कराइए। मैं बालमुकुंद मोदी देवघर के निकट एक गांव है आमगाछी, वहीं का रहने वाला हूं मैं। और मैं झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व उप निरीक्षक हूँ। देवघर जिला में ही देवीपुर स्थान है ब्लॉक, उसी में कार्यरत हूँ मैं। अच्छा, तो कितने वर्ष से आप वहाँ कार्यरत हैं? हम 2008 में ज्वाइन किए थे और विभिन्न प्रखंड से होते हुआ अभी मैं देवपुर पहुँचा हूँ जी। अच्छा, तो हम लोग का परिचय तो बहुत दिनों से है। जब 1994 में मैंने चौरसिया टुडे पत्रिका निकाली तब से आप लिखते थे, है ना? और काफ़ी चीज़ आपने लिखी है समाज के बारे में। तो मुझे ना उत्सुकता हुई कि जब ये अपने YouTube पे डाला जाए ताकि समाज के अधिक लोग आपके अनुभव से लाभ उठाएं, जो आपका क्या अनुभव रहा है पिछले 30 वर्षों का, है ना? तो इसलिए मैं चाहता हूँ। तो ये जहाँ आप रहते हैं आमगाछी, अपने समाज की क्या संख्या है? अपनी जाति के लगभग 70 है। हाँ, 70 घर। तो लगभग यानी वाले 700 लोग होंगे। 400 450 जी। हाँ, 400-500 लोग। तो आसपास और किस गांव में अपने समाज के लोग हैं? देवघर जिला है ना वो तो? हाँ, वहाँ अपने समाज के कितने लोग होंगे? आसपास किन गाँव में होंगे? बाराकुला है, वहाँ पर है। उसके बाद है एक सारवा में है, एक साठ में है, पाथरोल एक जगह है वहाँ पर है, सिरसिया है, मधुपुर है, जसीडी में है और देवघर प्रॉपर टाउन में है। और बहुत सारे लोग जो बाहर से आके यहाँ पर जो सर्विस करते थे उस दरमियान में आके देवघर में बसे हैं। कुछ बिजनेसमैन भी आए हुए हैं जो कि देवघर में नए बासिंदे के रूप में बसे हुए हैं। अच्छा, देवघर तो बहुत पुराना तीर्थ स्थल है। क्या अपने समाज में वहाँ कोई होटल, धर्मशाला, मंदिर कुछ है क्या वहाँ पर? जी, मंदिर एक बनाए हैं। हम लोग का जो कुल देवता है गरहू बाबा, हाँ, तो लोगों ने विस्मृत कर दिया था उनको, हाँ। लेकिन चूंकि हम गांव से हैं और मेरे पिताजी गरहू बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, अपने घर में आंगन में गरहू बाबा का पूजा करते थे और फिर उनका पान और प्रसाद मैंने बंधुओं को ले आके वितरित करते थे। और एक वाकया भी मुझे याद है, लगभग 6-7 साल का रहा होगा। और उस समय जो है एक बार बहुत जोर से सुखाड़ पड़ा था, पानी नहीं पड़ रहा था और खेती बारिश नहीं हुई थी। तब सभी अपने स्वजाति के लोगों ने कहा कि गरहू का आह्वान किया जाए और उनका पूजन किया जाए। तो फिर वही हुआ, आंगन में सब लोगों ने आके जो है मैंने दूध और चावल, गुड़ वगैरह का मैंने किया, मैंने भोग लगाया और पान जो लड्डू वगैरह प्रसाद होता है गरुआ का। तो मैंने पूछा कि कोई ब्राह्मण या पंडित जी आएंगे क्या? बोले नहीं।
इसमें ब्राह्मण और पंडित जी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अच्छा। हमारे जो गर्भो बाबा हैं वो बड़े कुल में उत्पन्न हुए एक देवता हैं। हाँ हाँ, और उनमें जो है स्वजाति का ही मतलब भोजन अच्छा। जोनार कराया जाता है और आह्वान किया जाता है उनको, और ये पान फूट से हम उनको मने खुश करते हैं और जो भी मन्नतें होती है मांगते हैं। तो बोला आज क्या मंगत जी। तो आवाहन करने के लिए कोई मंत्र होगा, कुछ कोई उच्चारण मंत्र होगा नहीं जिससे है, हमको सीधे कुछ साधे नहीं? सरल तरीके से। हाँ हाँ, ना तो ना सिर्फ उनको याद करना पड़ता है। श्लोक का जरूरत तो है, उनकी ना कोई- पंडित जी का जरूरत है, और ना कोई हाँ कुछ नहीं, ऐसे सीधे सर। हाँ, और दिल से याद करना उनको है। जी। तो और उनका क्या हुआ हाँ, कि हाँ जब पूजा उनकी कोई एक से उनकी उनका कोई जब पूजा आरंभ हुआ, हाँ, और कुछ ही देर के बाद हाँ पूरा पानी बरसा, पूरा पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा कि लोग पानी में भीगते हुए जोनार जिनको कहते हैं माने भोज, हाँ हाँ, जो सिर्फ स्वजाति लोग ही करते हैं, उसमें और अदर कास्ट का कोई नहीं रहता है, ब्राह्मण का कोई जरूरत नहीं होता है। और जोनार करते करते इतना पानी पड़ा कि लोग का मन खुश हो गया, लोग खुशी से नाचने झूमने लगे। और हाँ, उसके बाद लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से खेती बाड़ी किया। यह जो घटना है मेरे बचपन की, यह मुझे याद थी। हाँ आपने अपनी आंखों से देखा है? मैं इसका जो मैं तो ये गर्भो बाबा जो हैं जी जी अच्छा, तो गर्भो बाबा जो है हमारे आपके कुल देवता हैं, अपने समाज के वहाँ के हैं? समाज के वो हमारे देवता हैं, और इनका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या है अच्छा कि लोग जो है फिर भूल भाग गए, मेरे पिताजी लोग सब गुजर गए। उसके बाद जो है लोग मैंने भूल गए कि गर्भो भी हमारे कोई देवता हैं। हाँ हाँ, अच्छा, आई गई बात हो गई होगी, तो आई गई बात हो गई होगी। अच्छा हम मेरे ख्याल में आया कि जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक ने हाँ गणेश उत्सव से लोगों को जोड़ना शुरू किया था। हाँ जी, तो मैंने उसी फार्मूला पर हाँ गर्भो के बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू कर दिया। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग भूल चुके थे। तो हमने उन लोग को याद जी। तो आप एक सेकंड आप बाल गंगाधर तिलक को आपने एक रोल मॉडल बनाया है। बाल मुकुंद मोदी है ना, एक बाल जी भी हैं, आप मुकुंद जी हैं और मोदी जी हैं आजकल है। चलिए आप क्या बढ़िया। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये गांव में नहीं किया, सोचा कि गांव में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे शहर से। तो हमने देवघर में एक श्याम कीर्तन मंडल का के एक बहुत बढ़िया हॉल था, मंदिर था, उसी में एक आयोजन किया गर्भो के नाम पर। हाँ, और उसमें भी वही खीर का, पान का, लड्डू का जो है किया, और पूरे देवघर वालों को उसमें हमने आमंत्रित किया और लोगों को बताया कि गर्भो बाबा कौन थे, क्या थे, कैसे थे। हाँ, वहाँ से आपने शुरुआत किया, इसकी शुरुआत आपने करी? हाँ हाँ, आपके साथ कुछ सहयोगी होंगे? जी थे, देवरिया जी के कौन कौन लोग थे? सोशल विभाग में थे। हाँ, वो उन्होंने बहुत अच्छा, हाँ, वो किस विभाग में रहते हैं वो? हाँ, पोस्टल विभाग में थे। तो अच्छा हाँ, तो उन्होंने सहायता की। फिर जो कन्हैयालाल देवरिया के पुत्र प्रीतम देवरिया ने सहायता किया, और भी लोग समाज के थे। अच्छा, कन्हैयालाल देवरिया जी से मैं भी मिल चुका हूँ 25-30 साल पहले। और हमारे जो उस समय जो जिलाध्यक्ष थे अनिल चौरसिया जी, हाँ, और भी श्रीनिवास चौरसिया जी, और भी बहुत सारे लोग हमारे सहायतार्थ आए जी। हाँ, कुछ का नाम बताइए, कुछ लोगों का नाम मैं सुनना चाहता हूँ। सत्यवती चौरसिया जी आई, और भी बहुत सारी महिलाएं पहुंची। हाँ, और भी बहुत सारे अच्छे, बहुत बढ़िया गैदरिंग हुआ। हाँ, श्याम कीर्तन मंडल। किस वर्ष की बात है ये किस वर्ष की बात है ये तो लगभग हमको लगता है साल तो सही से याद नहीं है, लेकिन मैंने अच्छा हो गया 10-15 साल पहले की बात। नहीं, अंदाज से 10 साल 15 साल पहले होगा। आपके सर्विस लगने से पहले की बात है कि उसके बाद की बात है? सर्विस के बाद की चीज है ये। हाँ, तो 2008 है, तो 2010 में हुआ होगा, मान सकते हैं 2010 में मान सकते हैं। 14 साल यानी 14 वर्षों से आप गर्भो बाबा के त्यौहार को मना रहे हैं, है ना?
तो ये गढ़वा बाबा के मंदिर और भी कहीं जगह है, इस आपके हम महामंडलाश्रम बता रहे हैं, देवघर में पहले ही है? क्रम में आ रहे हैं। तो वहीं पर हमें पता चला, एक अच्छा। महिला जो थी संजय चौरसिया की माँ, उन्होंने बताया कि आप लोग यहाँ पूजा क्यों कर रहे हैं, गढ़वा का तो स्थान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में है, जो कि हमारी एक नई जानकारी थी। अच्छा। तो इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे कि बाबा का स्थान जो है बाबा मंदिर में भी है, गढ़वा का स्थान। तब फिर हमने पूछा कि भाई वो स्थान कहाँ है, तो बोला कि वो स्थान है बाबा मंदिर के दक्षिणी भाग में, जहाँ की बजरंगबली का मंदिर है, उसी के सामने एक तुलसी का चौरा है। हाँ, बाबा मंदिर के आंगन में, उसी में गढ़वा के का जो है प्रतीक चिन्ह जो है, उनका चरण पादुका पत्थर का, और जो ये क्या कहते हैं, अच्छा। एक वो कुल्हाड़ी टाइप का वो रखा हुआ है, वो गढ़वा का ही है। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर हम ये क्या कहते हैं कि हम लोग बाबा मंदिर में पूजन किए। हाँ, और मीडिया वालों के सामने हम लोग पूजन वूजन किए। हाँ। अच्छा, तो इसको रिकॉर्ड कहीं लिख के रखिए ना चीज़ों को। किस वर्ष से आपने शुरुआत किया, किन्होंने आपको गाइड किया, है ना? और फिर ऐसा हुआ कि वो चीज़ जो है देवघर के पुजारियों के नज़र में चढ़ गया, और हाँ, कुछ एक दिनों के बाद हमारे जो प्रतीक चिन्ह थे बाबा मंदिर से, वो उन्होंने उसको वहाँ से हटवा दिया। हाँ। अच्छा। उन लोगों को लगा कि ये लोग भी जो है अपना मंदिर में मैंने हिस्सा मांग रहा है, आधिपत्य फिर ये लोग करेगा, पता नहीं क्या हुआ। फिर हम लोगों ने पूछा भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बोला मंदिर में जो टाइल्स वगैरह लग रहा है, उसी समय में जो है इधर उधर हो गया है। काफ़ी हमने प्रयास किया अपने असर से, लेकिन देखें कि फिर दोबारा वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाया। तो अब नहीं अब वो तो अब गढ़वा के मंदिर कहाँ पर है? कहीं नया जगह बनाएंगे? तो हम लोग ने सोचा कि अब इन लोगों से, प्रभुत्व संपन्न लोगों से झगड़ा करना संभव नहीं है। तो हमने अपने गांव में ही, आमगाछी में ही गढ़वा का एक मंदिर स्थापित किया। समाज के सभी लोगों ने सहयोग किया, देवघर के लोगों ने, जसीडी के लोगों ने, सबों ने हाँ सहयोग किया, और आज मंदिर जो है अपना अस्तित्व में आ गया है। अच्छा, आपका जो सवाल था कि और कहाँ है, तो गढ़वा का मूल मंदिर जो है वो है गोपालपुर में, जमालपुर के पास है गोपालपुर। हाँ, मुंगेर जमालपुर, वहीं पर हम लोग गए थे। वहाँ एक गंगा दशहरा का में एक मेला लगता है, उसी में वहाँ के जो भक्त लोग हैं, बाबा लोग हैं, उन लोग से हम लोग बोले कि भाई हम लोग भी इनका एक मैंने बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग ऐसे ऐसे इस विधि से कीजिए, हम लोग भी आएंगे। तो बाबा भी जो है वहाँ से आए थे जमालपुर से, और उन्हीं की उपस्थिति में हम लोग जो है और अपना मंदिर जी। तो वो बाबा जो हैं, वो जो बाबा हैं, वो अपने समाज के लोग हैं, अदर कास्ट कोई नहीं है, सब जो भी हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? जमालपुर की जो गोपालपुर की जो है, उनका नाम क्या है? ये अच्छा, चलिए आप पता कर लीजिएगा। इसको लिखित होना चाहिए ना, ताकि थोड़ा सा स्मरण में है। हाँ, अच्छा चलिए। तो अच्छा, ये एक तो जमालपुर गोपालपुर में हुआ, और आपके यहाँ है, और कहाँ का मंदिर इसका है? गोपालपुर में हुआ, देवघर में हुआ, गिरिडीह झारखंड में एक दूसरा शहर है गिरिडीह। हाँ, गिरिडीह में भी है, और प्लस आपका जमालपुर साइड में भी कुछ एक गाँव में है आदर मने। तो गिरिडीह में अपने समाज की संख्या अधिक है। हाँ, अच्छा। और भागलपुर इलाका में भी है छोटे छोटे मंदिर हैं, जहाँ तहाँ मतलब लोग जहाँ पान की खेती होती है वहाँ लोग करते हैं। और सबसे अच्छा, ये गढ़वा बाबा है कौन? एक सेकंड, गढ़वा बाबा है कौन? हाँ, क्या है? गढ़वा बाबा हमारे समाज के नायक हैं। हाँ, वो नायक हैं। कैसे? और उनका जो पूर्व जन्म की जो कहानी थी,
वो और उनके पिताजी लोग शिव के दरबारी हुआ करते थे। हाँ, शिव के दरबारी हुआ करते थे। और उसी चूँकि शिव का दरबार में तो भूत प्रेत हर तरह की आत्मा का वहाँ प्रवास होता है। उसी समय की बात है, किसी एक प्रेत आत्मा से उस दरबारी का मन गर्भो के जो पिताजी थे पूर्व जन्म में, उनसे दुश्मनी हो गई थी। और जब ये फिर मानव लोक में जब जन्म लिए है यहाँ पर धरती पर, तो फिर वो जो दैत्य है वो आके उनको सताने लगा, किसी भी तरह से उनसे बदला लेने के लिए। तो उसी में एक लंबा संघर्ष चला और ऐसा हुआ कि वो गर्भो के जो पिताजी थे वो आए थे देवघर। प्रत्येक पूर्णिमा में वो आते थे सुल्तानगंज से जल लेके देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम। हाँ, इसी बीच में क्या हुआ कि गांव के सभी लोग आए और वो चूँकि अपना समाज के नेता थे, हाँ, तो नेता होने के चलते क्या हुआ कि उनकी अगुवाई में लोग जंगल जाते थे। और इसी बीच में क्या हुआ, जो राक्षस जो था उन्होंने एक बहुत बड़ा आंधी तूफान वहाँ पर मचाया, जिससे कि पान के बरीजे सब लाया। उस जमाने में तो जंगल हो गए रास्ते में। तो लोगों ने बांस काटने के लिए जाना था, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई अपना हम लोग का जो मुखिया है उनको ले ले साथ में। तो वो तो थे नहीं, उनके जगह पर गर्भू जो एक 16 साल का बालक के रूप में थे, हाँ, वो भी अपने पिताजी के स्थान पर वो गए। और गए तो जंगल में जो है क्या हुआ कि वो जो होती था दैत्य था, उन्होंने शेर को कर दिया कि जाओ तुम्हारा निवाला आ गया है। और लास्ट में ऐसा हुआ कि मतलब वो हमला कर दिया गर्भू के ऊपर, बालक गर्भू के ऊपर। और दोनों में अच्छा युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद क्या हुआ कि बाघ जो है मारा गया इनके हाथों से। इन्होंने तो आत्मरक्षार्थ जो है युद्ध किया था। अब इस बीच में बाघिन आ जाती है। बाघिन आती है तो बोलती है कि मैं तुमसे बदला लूंगी, मेरा पति को तुमने मारा है। तो गर्भो कहे कि जो है तुम एक नारी हो, नारी से हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो बोला मेरा बदला पूरा कैसे होगा? बोला मेरा बदला, तुम्हारा बदला पूरा होगा मेरे मौत से ना। तो ठीक है, मैं अपने आत्मा को त्याग रहा हूँ शरीर से, तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा बदला। और उन्होंने योग बल से अपने प्राण को त्याग दिए। हाँ, तो वो फिर से गए शिवलोक। गर्भ शिवलोक में उनको जो है बोला कि इतनी कम आयु में तुम आए हो, तुम तो जो है देवत्व प्राप्त किए हो, एक काम करो, तुम जो है धरती पर जाओ और पृथ्वी पर लोगों का कल्याण करो, अपने स्वजाति का तुम कल्याण करो, स्वजाति का तुम नेतृत्व, अपने समुदाय अपने समुदाय के जिस समुदाय में रहने वाले हो करने के दरमियान तुम्हारी जो है आत्मा छुट्टी है, तो तुम जाओ उन्हीं के आत्मा के में तुम जो है अपना सूक्ष्म रूप में तुम पूरे संसार का तुम कल्याण करो। तो गर्भोबा हमारे जो है आ गए धरती पर, लोगों को स्वप्न दिए कि मैं पुनः आ गया हूँ और जो भी दुख तकलीफ होगा हम तुम लोग को जो है उसमें सहायता करेंगे। तो वही आए हुए हैं हमारे बीच में। लेकिन अभी भी क्या होता है कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन वो शिवलोक चले जाते हैं और पुनः उत्थान एकादशी के दिन वो धरती पर आते हैं। इसलिए हाँ, नहीं ये कैसे पता चलता? उनका आदेश था, कथन था कि मैं चूंकि शिव दरबार में उनका ही मैं जो है दरबारी हूँ, द्वारपाल हूँ, और वहाँ भी मुझे ड्यूटी करनी है। तो इस बीच में अभी जो क्या होता है, श्रावणी पूर्णिमा के बाद गर्भा का पूजा नहीं की जाती है। अच्छा, ये सावन में जो है शंकर भगवान का जो पूजा पाठ होता है इसलिए वहाँ चले जाते हैं श्रावणी पूर्णिमा के साथ हैं दिन वो चले जाते हैं जैसे। और हमारा मंदिर जो है पट बंद हो जाता है। फिर जो है उत्थान एकादशी जब होता है कार्तिक महीना, तो पुनः वो आते धरती लोग पर, फिर हम लोग का पूजा पाठ शुरू होता है। हम लोग यहाँ पर
ये जो घटना घटी थी आत्मोत्सर्ग की, वह था गंगा दशहरा के दिन। इसलिए गंगा दशहरा के दिन जो है हम लोग पूजा करते हैं, श्रावणी पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं, उत्थान एकादशी के दिन पूजा करते हैं, और एक पूजा हम लोग करते हैं नागपंचमी के दिन। तो इन पूजाओं से होता क्या है, सभी देखिए यहाँ के लोग धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और इसी दरमियान क्या होता है, लोगों से बातचीत होती है, परिचय बढ़ता है, प्रेम सद्भाव बढ़ता है, एक बीच में वो जो है एक साथ में हम लोग हवन करते हैं, पूजन करते हैं। हाँ, तो एक गीत था ना, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर के बहाने, तो इसी बहाने से क्या होता है, एक सामाजिक प्रचार प्रसार। ऐसे अगर हम लोग बुलाएंगे तो शायद लोग बहाना करेंगे, लेकिन नहीं आएगा। तो क्या आप कितनी गैदरिंग हो जाती है वहाँ पर? जो कि हम लोग 4-5 पूजा करते हैं, तो ऐसा होता है कि कभी बहुत ज़्यादा, कभी कम। हाँ, बट मौसम कभी आता है, कभी कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, लेकिन तभी एक मिलने का बहाना हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने कहा कि हम लोग पूजा करते हैं अपने घरू बाबा का, तो आप बताइए, हम लोग हिंदू धर्म सनातन में है ना, सनातन हिंदू धर्म में है जी, इसमें 4 वर्ण होते हैं, तो हम लोग किस वर्ण में आते हैं? हम लोग वैसे समुदाय इसलिए है कि हम लोग का खेती है, कृषक वर्ग हम लोग हैं, हम लोग बराई हैं। बराई होता है बरेठा बना होता है, पान का जो बैरो होता है, बरेज जिसको कहते हैं, इसी से मने हम लोग का ये हुआ है। और हम लोग की जो उपजाति है वह है तांबोली। तांबुल संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पान। पान जो बेचा, जो मार्केटिंग किया, वो हो गया तांबोली, और जो उत्पादन किया, उत्पादकता जो प्रोडक्शन किया, वो हम लोग हो गए बरई। तो हम लोग का एक बरई हो गए जो है। नहीं तो हम लोग सुनिए हम लोग नागवंशी भी हैं ना भाई। बिहार यूपी बहुत जगह जो है हम लोग नाग लिखते हैं। बंगाल में जो बंगाल विभाजन हो गया है, पश्चिम बंगाल पूर्व बंगाल हो गया, पहले बंगाल था, और उड़ीसा में अपने समाज के लोग नागवंशी भी कहलाते हैं। बहुत जगह नागवंशी कहलाते हैं। इसका भी एक लोकोक्ति है नागवंशी का जी। नहीं सुनिए लोकोक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप अपने वैश्य कहते हैं और पूजा पाठ भी हम खुद ही करते हैं, तो ये वैसे दूसरे से पूजा पाठ कराते हैं, खुद ही पूजा पाठ करते हैं? देखिए ऐसा है कि बहुत सारी जाति के लोग हैं जो कि अपने जो देवता है, घर के देवता है, वो स्वयं पूजा करते हैं। आप देखिए एक चीज है, शूद्र भी जिसको कहते हैं वो भी हिंदू है, लेकिन शूद्र के यहाँ कोई ब्राह्मण जाके पूजा पाठ या शादी या माने फिर क्या कहते हैं श्राद्ध नहीं कराता है, वो लोग खुद अपने से करते हैं। हाँ, नहीं शूद्र हम नहीं, हमारा काम वो नहीं, हमारा काम है पान का। और जो पान है ना, हिंदू संस्कृति की जान है, शान है। बिना पान का न पूजा होगी, न यज्ञ होगा, न विवाह होगा, और न कोई कर्म होगा। पान के बिना हिंदू संस्कृति अधूरा है। अभी एक सुनिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और सभी से शेयर कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मंदिर जो वाराणसी में सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर जो मिला हुआ है, उसके नीचे हिंदू धर्म की शिव का पहचान इन्हीं हमारे 2 प्रतीक चिन्हों से हुआ है। वहाँ पान का निशान बना हुआ है और नाग बना हुआ है। हम नागवंशी हैं, नाग है और पान है। तो क्या आप इस बातों को नहीं समझ सकते हैं कि हम नागवंशी, नाग से जुड़े हुए हैं और पान से जुड़े हुए हैं? तो जितना पुराना हमारा शिव है उतना ही पुराना हम हैं, हमारे पूर्वज उतने ही पुराने हैं, है ना? क्योंकि मुझे कहीं से पता चला था कि आपके आसपास कहीं कुछ गांव में अपने समाज के लोग भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा है क्या? अब सुल्तानगंज से देवघर के क्या सच में जो ये कांवड़ सेवा होती है, तो वहीं पर कांवड़ सेवा होता है। सुल्तानगंज जो गंगा किनारे है, वहां से लोग गंगा जल चढ़ा लेकर के चढ़ाने आते हैं। पहला पड़ाव जो होता है वो रणगांव होता है। रणगांव क्या नाम है? रणगांव में शिव पार्वती और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। जैसे देवघर का प्रांगण है,
मंदिर प्रांगण सेम टू सेम वहाँ भी है। हम्म। और वहाँ के अच्छा। पुजारी लोग हैं, पंडा लोग हैं, वो जाति के बड़े हैं, हमारे ही जाति के लोग हैं। वही लोग, हाँ। अच्छा, तो वो सब लोग जानते हैं? एक सेकंड, जितने लोग आते हैं, जितने जल चढ़ाने आते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि ये बड़े ही लोग हैं? जानते हैं। हाँ, कुछ अच्छा। नहीं भी जान पाएंगे, अच्छा। इसलिए कि वो टाइटल ब्राह्मण है, हाँ, मतलब नहीं उसको टाइटल उसे जानने पंडा से- है, और क्या है कि सब जनेऊ धारण करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। अपने समाज के लोग ही और सब हैं? माने वो लोग पूर्वज से ही, ऐसा नहीं कि आज का नहीं, माने वो अच्छा। हाँ, माने सदियों सैकड़ों वर्षों से। सदियों सैकड़ों वर्ष, से, सैकड़ों वर्ष, हाँ, वो सदियों से, वहाँ सदियों से पर कह रही है। कराते हाँ, आ रहे हैं जी। करते आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये तो ऐतिहासिक बात है। वहाँ कुछ लोगों का नाम बताएंगे क्या? मैं पता करके बताऊंगा, अभी तो याद में नहीं है। हाँ, जी। अच्छा, तो वहाँ रणगांव जो है, उसके अलावा और भी जी, कुछ गांव हैं क्या? आप जैसे कि आप भागलपुर जिला में जाएंगे तो आपको एक जगह है ओरियप, जहाँ भगवती स्थान है, बरई का मंदिर है वो, माने अच्छा। बड़े लोग ही उसे पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ के जितने भी माने हैं पुजारी कहिए, हाँ, या भक्त कहिए, सब अपने ही जाति के हैं। वहाँ भी उस मंदिर में ब्राह्मण का जो प्रवेश नहीं होता है, और विधि विधान पूर्वक, हाँ, और वो लोग पूजा करते हैं। उसी के बगल में भवानीपुर है, टड़वा है, तो ये टड़वा में भी भगवती का स्थान है। अच्छा। हाँ, और मूर्ति भी है। हाँ, और अच्छा। उन लोगों का कहना है, हाँ, कि एक बार मैंने एक ब्राह्मण को हम लोग बुलाए थे पाठ के लिए। जैसे वो मैंने प्रवेश करना चाहा तो वो बेहोश होकर गिर गया था। फिर उसके बाद तो ब्राह्मणों ने फिर हिम्मत नहीं किया कि हम इसके मंदिर में प्रवेश करें। तो ये जो बहुत ही रहस्यमयी बातें आप कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले अलग अलग जो जातियां होती थी, कबीले होते थे, उस कबीले समूह के हम सदस्य हों और वो उनका अलग पूजा पद्धति हो, है कि नहीं? जैसे नागालैंड चले जाइए, विभिन्न आदिवासी जगह पर जाइए, तो उनके अपने इष्ट देव होते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग होती है कि नहीं? एक की पूजा पद्धति दूसरे की पूजा पद्धति से जो दैविक स्तर पर जो है उनका विरोधाभास होता है आपस में, है ना? तो कहीं कन्फ्लिक्ट होता है। तो हम, ऐसा तो हो सकता है, क्या पता। तो चलिए हम इन बातों को, हाँ, इस बातों को हम आप और लोग मिल करके इस पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी इनको इन्वेस्टिगेट करेगी, है ना? और इसकी गहराई में जाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है और क्या है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि हमारे समाज के लोग पूजा पाठ में भी अग्रणी हैं, नहीं? इसके पीछे में हम गए थे, वहाँ पर हम विजिट किए थे, और वहाँ के बुजुर्गों से जब हमने पूछा, हाँ, तो ये पता चला कि उनके अनुसार से हमारे पूर्वज तिब्बत में रहा करते थे। हाँ, हम लोग का मूल निवास तिब्बत है। अच्छा। तिब्बत में क्या हुआ था, जबकि वहाँ मुस्लिम आक्रांताओं ने ज़्यादा वहाँ पर आतंक मचाया, तो वो लोग वहाँ से माने ये कर गए, वहाँ से माने चल दिए वहाँ से। अच्छा। और क्या हुआ कि अभी जो मूर्ति जो है वो भगवती का ओरियप में, वो मूर्ति पहले आया हुआ था यहीं पर, यहाँ रखा था टड़वा में। लेकिन फिर एक बार माने की बात है, फिर जब यहाँ पर कोई उपद्रव हुआ था, राजनीतिक उथल पुथल, तो रातों रात इन लोगों ने इस मूर्ति को लेकर वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया ओरियप में। और उस मूर्ति का ये लोग कहते हैं सुंगल देवी, शुंगल, अच्छा, सुंगल देवी। और उस मूर्ति का विशेषता यही है कि वो कुंवारी माता के रूप में पूजी जाती है। उस मंदिर में लाल फूल या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, जबकि देवी के मंदिर है, कुंवारी है। उस मंदिर में, उस परिसर में एक बजरंग बली का भी मंदिर है। हाँ, उस बजरंग बली का भी रंग सफ़ेद है, और बजरंग बली को भी वहाँ पर लाल फूल या लाल सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। अच्छा, महिलाएं जो जाती हैं पूजन करने के लिए, तो अपने सर को ढक लेती है ताकि सिंदूर नहीं देखे, और बाकी जो है ना वो लाल चूड़ी पहनेगी, ना लाल कपड़ा पहनेगी, ना आलता लगाएगी पैर में। अच्छा। ये चीज़ है। अच्छा। और
उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। यही है कहानी कि इन लोगों ने जब वहाँ से भागना शुरू किया तो उस मूर्ति को, हाँ, तिब्बत उस से। मूर्ति को एक कुएं में डाल दिया था। हाँ, क्योंकि उतना भारी मूर्ति लाना संभव नहीं हो पाता, छोटी छोटी मूर्तियों को ले आया। वो मूर्ति अभी है टड़वा वगैरह में है, लेकिन बड़ी मूर्ति जो थी, मेन मूर्ति, उन्होंने पानी में डाल दिया था। और कालांतर में वो मूर्ति गंगा में बहते हुए आ गया भागलपुर के निकट और आगे में। हाँ, अच्छा। और जब एक मछुआरे ने जाल लगाया था तो जाल में वो फंस गया मूर्ति, और मूर्ति को उसने खींच के देखा, ले गया अपना घर। तो फिर माँ ने सपना दिया कि मैं बरई की कुल देवी हूँ, मुझे बरई के घर पहुँचा दो। तो उस गाँव में जो भी बरई लोग थे तो उन लोगों को जाके दिखाया गया मूर्ति को कि भाई ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न प्राप्त हुआ है, आप लोग उस मूर्ति को ले आइए। और वो मूर्ति लाके यहाँ पर स्थापित किया गया। अच्छा, तो तिब्बत, अच्छा, ओके। और तो आपने बहुत अधिक अध्ययन किया है, आपने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया वो है। लोग जो है ना भजन गाते हैं, हाँ, पारंपरिक भजन गाते हैं जिसमें उनकी गाथा होती है। मैंने रिकॉर्ड करना चाहा तो वो लोग मना कर दिए। हाँ, और पता हमने किया कि वो लोग जो है लिखित में, हस्तलिखित में उनका भजन का है, जो सारा कहानी का सार है, भगवती का पूरा स्टोरी है, लेकिन उन लोगों ने शेयर नहीं करना चाहा, अभी तक गुप्त बनाए हुए। तो ओरपट ओरियत गांव कौन सा गांव बताया आपने? आपका ये टड़वा में, पीरपैंती के पास एक गांव है टड़वा। हाँ, और मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से जो इंटरव्यू लिया था, मैं आपको उसका वीडियो भी भेज दूंगा। जी, अच्छा, वो वीडियो हमारे पास है, अच्छा, जरूर भेजिएगा। अच्छा, तो टड़वा में अध्ययन करने की जरूरत है ना? और एक हो गया, और दूसरा हो गया एक और हम लोग का है, माने जो है घर घर में पूजित देवता है सोखा बाबा जी। सोखा बाबा, सोखा बाबा का वो कहाँ के हैं, क्या है? मंदिर अभी है आपका ये लखीसराय गांव के पास एक है। लखीसराय किस जिले में पड़ता है? पहले मुंगेर का एक पार्ट हुआ करता था, अब मुंगेर, जी जी जी, बिहार में झारखंड में है। किउल स्टेशन के बगल में लखीसराय है, वो बिहार जिले में पड़ता है, सब बिहार राज्य में पड़ता है। आगे एक गांव है हिमाचल डी में सोखा बाबा का पूजा होता है, और मंदिर भी है, पूजा तो हमारे यहाँ भी होता है। हम लोग का भी जो है देवता वो है। तो सोखा बाबा जो है वहाँ अपने समाज की संख्या है, वहाँ पर गया, वहाँ अपने समाज के लोगों की संख्या वहाँ पर है सोखा बाबा की। हाँ, हिमाचल डी में, हिमाचल डी भी मैंने वो थी जो है, उसमें भी करीब 50-60 घर चौरसिया है, हाँ, संख्या। तो सोखा बाबा का इतिहास क्या है? सोखा बाबा हैं शिव के एक रुद्र हैं। हाँ, शिव के एक रुद्र हैं। ये उस समय की कहानी है जबकि सती जो अग्नि में प्रवेश की थी, और अच्छा, शंकर पार्वती जब पार्वती सती हुई, जो भगवान शिव जो रौद्र रूप धारण किए थे, तो उनका जो है, उनका ही एक माथे का एक बाल टूट के जो गिरा गुस्से में, तो उनसे एक रुद्र उत्पन्न हुए, वह रुद्र है सोखा बाबा। शिव का ही एक रुद्र है। तो इसका बारे में वर्णन कहीं है लिखित? ये सारण में इनका जो मूर्ति वगैरह भी बनाया हुआ, सारण में एक गजेंद्र चौरसिया जी हैं। हाँ, सारण कहाँ पर? बिहार में ही सारण है। हाँ जी, सारण जी बिहार में सारण के आसपास किसी गांव में एक इनका एक मूर्ति भी बनी हुई है। और एक जो है क्या होता है कि हाजीपुर इलाके में, हाँ, वो लोग 5-7 साल में एक बहुत बृहद आयोजन करते हैं सोखा बाबा के पूजन के लिए, उसको कहते हैं कुंड। हाँ, अग्नि प्रज्वलित करके, और फिर वहाँ भगत लोग जो है उनके नाम पर जो है उनके भाव होता है, पूजा होता है। और चूँकि मैं कभी शामिल नहीं हो पाया हूँ, सिर्फ जानकारी रखता हूँ, तो सोखा बाबा का भी पूजा जो है वहाँ पर बहुत धूमधाम से होता है, और इसमें चौरसिया लोग ही इसमें भाग लेते हैं। चलिए,
अच्छा, तो हमारे हमारे दो रूप वहाँ, दो कुल देवता वहाँ पर है, एक करिए सोखा बाबा है और गरुड़ बाबा है, दो है ना हमारे हाँ, लोग? हमारे यहाँ सोखा बाबा है, गरुड़ बाबा अच्छा। है, और भागलपुर इलाका में वही सुंगल देवी है। हम्म। और सुंगल देवी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के अच्छा, सुंदर देवी। बाँह पर नाग और पान का चिन्ह है। हाँ, अरे बाप रे, अच्छा। तो नाग और पान का चिन्ह वहाँ पर है, और हमारे जो वाराणसी में जो शिव मंदिर निकल रहा है, जो ज्ञानवापी मंदिर है, जी। उसके तहखाने में भी यही निकला है। तो हाँ। कहीं कि हमारा उनसे संबंध है। और किसी भी जाति का, हिंदू धर्म की जो मैं बात करता हूँ, किसी भी जाति का कोई प्रतीक चिन्ह जो है किसी भगवान के साथ नहीं है। हाँ, नहीं है, हाँ, है ना? चलिए, इस संबंध में हम आगे और जांच पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए बालमुकुंद जी, ये बताइए कि आप जो है राज्य सरकार में कार्यरत हैं, तो आपके देवघर में कितने राज्य सरकार कर्मचारी हैं? एक हॉस्पिटल में महिला है, हाँ, सीता देवी करके है, वो नर्स है। हाँ, पहले एक और हुआ करती थी सत्यवती देवी, वो भी जो है स्वास्थ्य विभाग में थी। अभी बाबा मंदिर तो में एक है, सरिता जी हैं, जो आरक्षी हैं, मतलब पुलिस विभाग में है। हाँ, और अच्छा। तो पूरे देवघर जिले में अपने समाज के 3 लोग राज्य सरकार में काम करते हैं। जैसे कि एक टीटी है जो कि जमालपुर साइड से हैं, वो देवघर में रहते हैं, रवीश जी। एक गौतम जी हैं, वो भी जसीडी में कार्यरत हैं, रेलवे में हैं। हाँ, और हमारे गांव के मैंने 1-2 लड़का जो है टीचर में है, कोई बैंक में है, जो कि बाहर में जाके सर्विस कर रहे हैं हाल फिलहाल में। हाँ, कोई लोग स्थानीय स्तर पर है, बाहर काम कर रहे हैं। हाँ, वो हाल फिलहाल के नया जनरेशन में सब हुए हैं। तो हमने chaurasiyaworldtoday.com में डायरेक्टरी बनाया है, जिसमें हर व्यवसाय के लोगों का नाम लिस्ट डाल रहे हैं। उसमें इन लोगों का नाम दीजिए, ऐड कीजिए ना, लोग फायदा उठाएंगे, है ना? जैसे लोको पायलट है अपने समाज, कम से कम समूचे हिंदुस्तान में 200-400, 200-300 तो लोको पायलट होंगे ही होंगे, है ना? और एक आपस में किसी तो संपर्क, चूँकि देवघर में ही पले पढ़े हैं, जन्म हुआ है। एक सुधीर मोदी जी जो लेबर इंस्पेक्टर थे, उनका बेटा जो है शशि रंजन, वो IAS ऑफिसर अभी रांची में है। पहले वो उपायुक्त थे, DC। हाँ, अभी वो सेक्रेटरी हैं अभी रांची। जी। झारखंड, चूँकि वो है गोड्डा जिले के निवासी, लेकिन उनका जन्म कर्मभूमि देवघर ही रहा है, पढ़ाई लिखाई सब देवघर में ही हुआ है। अच्छा, गोड्डा जिला भी झारखंड में ही है ना? हाँ, तो वहाँ अपने समाज के कितने लोग हैं गोड्डा जिला में? भिन्न गांवों में है, अच्छी जनसंख्या है। हाँ, बहुत सारे गांव हैं, मांगावा है, पथरगावा है, कुशमी है, वो कुशमी के ही रहने वाले हैं। हाँ, और वो अच्छा ही मतलब ये है, वहाँ के लोग सर्विस में अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो देवघर इतना अच्छा धार्मिक स्थल है, वहाँ अपने समाज में कोई धर्मशाला और कोई होटल वगैरह नहीं है क्या? बहुत प्रयास किया गया, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत महंगी है, और यहाँ के लोग जो हैं माने वो सब मत समझिए कि उतनी उनकी आमदनी नहीं है कि वो मोटा डोनेशन देके ज़मीन खरीद के मकान बनवा सकें। हालांकि बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो सब व्यावसायिक स्तर पर होटल तो खोल सकते हैं। चौरसिया समाज के एक जैसी होटल है, होटल अतिथि स्टेशन के बगल में ही है, अपने ही स्वजाति के हैं। और एक जी हाँ, तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ। और हैं ये शिव शक्ति या शिव पार्वती कह के है, वो मंदिर के निकट में एक होटल है। हाँ, जी मंदिर के दो जानना जरूरी है कि अपने समाज के 2 होटल वहाँ पर हैं। बगल में ही है, शिव पार्वती या शिव शक्ति करके एक होटल है, और प्लस एक जसीडी में है अतिथि होटल है। अच्छा जी। और जसीडी स्टेशन के आसपास में अपने स्वजाति लोग माने, जैसे कि वो नाश्ता का दुकान है और भोजन का होटल है, 2 होटल हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो उसका कुछ कनेक्ट कीजिए हम समाज से, ताकि लोग, जितने अंदर को 1000 लोग जाते हैं,
तो उनको और अपने लोगों से और परिचित अभी होगी, जैसे अपने कि समाज के हमारे लोग वहाँ गांव पर रहते के हैं। निकट में 2 ढाबा हैं, एक चौरसिया ढाबा है और एक ये भगवती ढाबा है। अच्छा। 2 ढाबा हमारे पास जो देवघर से बासुकीनाथ अच्छा। तरफ जब जाएंगे, हाँ, तो आमगाछी के निकट ही जो मेन रोड में है, हाँ, 2 ढाबा है अपने ही स्वजाति के। तो उनसे वो कनेक्ट कीजिए ना, chorsiaworldtoday.com में बोलिए वो डालें यहाँ पर, ताकि लोग जानेंगे उनको, उनसे फायदा उनको होगा। जी। कोई आदमी सुनिए, किसी व्यावसायिक स्थल पे अपने समाज का व्यक्ति ऐसा ईमानदार है कि किसी के मुफ्त में जाके खाना खाने नहीं जाएगा, नहीं। मुफ्त में चाय पिएगा, है कि नहीं? वो चाहता है कि हम जहाँ जाएं भाई वहाँ एक परिचय बने, और खुले दिल से लोग पैसे खर्च करते हैं, ठीक नहीं? तो संकोच न करें कि बिरादरी नाम से कोई जानेगा तो उनके आगे मुफ्त खाना खाने आएगा, उससे चंदा मांगेगा, वो है ना? आदमी जो है ये सब नहीं होने वाला है। वो चौरसिया है उसका ओनर, तो वो हमको बोलता है आके जो कि भाई फलना आदमी आया था, फलना जगह से आया था, आपका नाम बता रहा था। अच्छा। हाँ, अच्छा। बहुत खुशी होती उनको भी और हमको भी कि भाई जो है कोई व्यक्ति आए थे यहाँ। नहीं तो मैं चाहता हूँ ना कि chorsiaworldtoday.com में ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली ना अपने समाज का, जो कोई व्यवसायिक छोटी सी चाय की दुकान हो, चाहे पानी की दुकान हो, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबका डिटेल इसमें हो, ताकि एक दूसरे नेटवर्क बने, ठीक नहीं? और उसमें मैं हेल्प करूँगा, मैं उनके व्यवसाय को बढ़ाने में, है ना, हमारी तरफ से कुछ हेल्प मिलेगी उनको, मेरा पर्पज़ यही है कि नहीं? उनको बोले जुड़े। अच्छा, आप chorsiaworldtoday.com देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, देख रहा था। इधर बीच में हमारा जो मोबाइल चेंज हुआ ना, तो उसमें फिर से हमको लगता लॉगिन करना होगा। आप हाँ उनका भेज दीजिएगा, जी लिंक भेज दीजिएगा। जी बहाना मत कीजिए, आप लोग बहाना करते, मैं जहाँ से बात करता हूँ ना, नहीं, मोबाइल हम चेंज किया है, हाँ, तो सारा सिस्टम चेंज। तो उसमें क्या करना हो, तो गूगल पे डालिए chorsiaworldtoday.com डालिए, आपका साइन अप लॉगिन होगा, लॉगिन वर्ड से साइन इन हो जाता है वो। वैसे मैंने वीडियो बना दिया है, अब कैसे लॉगिन कैसे साइन इन करें ना, अगर लोगों का सहयोग रहेगा तो हम ऐसी व्यवस्था इसमें करेंगे कि OTP से साइन इन करें। OTP से नहीं होता, मोबाइल से साइन इन किया खर्च हो जाएगा, उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो अभी मैं पिछले 7-8 साल से तो सब चीज़ निःशुल्क ही कर रहा हूँ, है ना? भविष्य में कितना निःशुल्क देंगे, निःशुल्क की कोई वैल्यू नहीं होती है, समझते इस बात को नहीं? जब कोई चीज़ निःशुल्क होता है ना, तो आदमी समझता है फालतू की चीज़ है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने की कुछ करना चाहिए उसके लिए, है ना? अच्छा, अपने समाज के लोग जो हैं देवघर में, राजनीति में, विभिन्न और क्षेत्रों में उनकी क्या उपलब्धि है, क्या योगदान है? क्योंकि बहुत पुराना शहर है। कट करके दूसरा कीजिए ना, कुछ बताएं कि बहुत लंबा हो रहा है, भेजने में दिक्कत होगी फिर। जी, कट कर दीजिए। कट। अच्छा, कट करके। आप चौरसिया टुडे पत्रिका से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, है ना? आप लिखते हुए जी है, टुडे में दिखाइए तो, अभी भी हमारे पास ये उपहार अंक है दिसंबर 1993 का, दिखाइए जी। अच्छा, आपने रखा है, बहुत अच्छा। तो हाँ, ये उपहार अंक है। हाँ, खजाना अपने समाज की पहली बार मैंने डायरेक्टली निकाला था और उसी क्रम आगे बढ़ाया है। अच्छा जी, तो इसका सॉफ्ट कॉपी मुझे भेजिएगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मैं इसका सॉफ्ट कॉपी PDF बना के मुझे भेजिएगा, chorsiaworldtoday.com में मैं डालूंगा, और जो लोग चाहें उसको देखना वो उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। जी। अच्छा, मैं आ रहा हूँ माँ को मैं साथ, मैं नहीं, वापस रखिए उसको ना, सॉफ्टवेयर बना के रखिए, वापस कर दूंगा। ठीक है, लाइए ना वो ठीक। चलिए सर, बहुत स्वागत है, धन्यवाद। हाँ, लेकिन आपके पास अगर और भी सामाजिक पत्रिकाएं हो, कोई पुरानी पुस्तकें हो, है कि नहीं? मैं चाहूँगा वो भी दे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो भविष्य में समाज के काम आए। अच्छा, ये बताइए, अपने देवघर में अपने समाज के कुछ विभूतियाँ होंगी, कुछ न कुछ प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, प्रसिद्ध होंगे, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, प्रोफेसर हो गए, ऐसे कुछ हैं क्या? हाँ, डॉक्टर आके चौरसिया हैं, एक परिवार ही है। मुझे याद आ रहा है, उनके पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, भाई है। 25 साल पहले जब मैं देवघर आया था, कन्हैयालाल देवघरिया जी के साथ में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के पास में गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उनका। नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो, डॉक्टर आके चौरसिया। अच्छा, फ्रीडम फाइटर उन्हीं के पुत्र हैं, डॉक्टर आके चौरसिया, और उनके परिवार में और डॉक्टर्स हैं। जी।
अच्छा, वो लोग पोलैंड में है? भतीजा अभी अच्छा। पोलैंड में है, डॉक्टर गौतम चौरसिया। हाँ हाँ, पोलैंड में है। और वो हाँ। उनकी एक बहन है डॉक्टर गीतम जोशी, जो दुमका में है। दुमका में है? दुमका डिस्ट्रिक्ट है ना? करती है, उनका हस्बैंड वो झारखंड जिले में है? अच्छा। हाँ, दुमका, हाँ झारखंड में ही दुमका है। हाँ जी जी जी। और डॉक्टर आर.के. चौरसिया के पुत्र डॉक्टर राहुल चौरसिया, वो भी डॉक्टर हैं, पिता के साथ चौरसिया हॉस्पिटल करते हैं, अपना चौरसिया हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। वाह। पुत्रवधू भी, हाँ पुत्रवधू भी डॉक्टर हैं, अपना ही, हाँ अपना ही हॉस्पिटल में काम करती हैं। और एक भतीजा है, हाँ अच्छा वो भी एक हॉस्पिटल की है, हार्ट का डॉक्टर। अच्छा। हाँ, वो भी अच्छा डॉक्टर जो है माने जाते हैं देवघर। पूरा परिवार ही डॉक्टर है? हाँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशांत निशांत चौरसिया। अच्छी बात है। डॉक्टर निशांत चौरसिया। हाँ, और हाँ सभी जो है ना पैर में अच्छा। इनकी भी पत्नी डॉक्टर है। हाँ, और इन्हीं के डॉक्टर जो गौतम जोशी जो पोलैंड में है, उन्हीं की एक भगनी है, वो भी डॉक्टर है भागलपुर क्या में। नाम है उनका? हस्बैंड भी अच्छे एक डॉक्टर हैं भागलपुर में। और अच्छा अच्छा। वो डॉक्टर गौरव हैं। डॉक्टर, ग्रेट, तो अच्छी बात है। इनका पूरा फैमिली राजनीति में कुछ लोग हैं? से भरा हुआ है। क्या? जी, राजनीति में पहले तो ये थे। हाँ, सुना है उनका काफी कांग्रेस प्रभावशाली स्वर्गीय हो व्यक्ति गए थे वो। उन्होंने हाँ वो कम्युनिस्ट, बहुत पुराने कम्युनिस्ट नेता थे। अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति थी। उन्होंने जो है एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और अच्छा वोट मिला था, हालांकि पराजित हो गए थे। हाँ, और उन्हीं के परिवार से अभी डॉक्टर रीता चौरसिया जी देखते हैं की पत्नी भाजपा से हैं क्या वो? जी हैं, जो कि हाँ अच्छा। भाजपा की कार्य समिति, झारखंड कार्य समिति मेंबर भी हैं। और ये जो है मेयर का जो चुनाव हुआ था देवघर में, तो दो बार जो है, हाँ, मेयर में, हाँ दोनों बार ही वो यहाँ से अच्छा लड़ी थी और द्वितीय स्थान पर रही। और प्लस अभी जो है देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के वो मेंबर भी हैं। अच्छा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि वो निर्विरोध इस बार जीती है। उस बार तो कॉन्टेस्ट हुआ था, इस बार कॉन्टेस्ट नहीं, इस बार निर्विरोध जीती है। आज के राजनीति में जहाँ की रोहिणी जैसे गांव में हमारी जाति तो है, लेकिन मात्र 4-5 घर है। हाँ, फिर भी अन्य जातियों के, जहाँ की अगड़ी जाति निर्विरोध होना बहुत बड़ी बात है, वैसे क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। निर्विरोध होना एक बहुत बड़ी बात है। लोग उन्हें, ये उनकी नेतृत्व की काबिलियत है, सर्वमान्य नेता के रूप में चुना हुआ है। अद्वितीय क्षमता इसे कहते हैं, है ना? बहुत अच्छी बात जी है। जी जी जी। और विधायक के लिए भी वो लगातार प्रयास करती रही हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको टिकट नहीं दिया गया है। विधायक के भी उम्मीदवार हैं वो, लेकिन अभी भाजपा से वो टिकट उनको नहीं, इस बार भी उम्मीद था मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन खैर वो निराश नहीं है, अभी भी जो है जनसेवा कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस बार जो है देवघर भावी में हमारे देख रहे हैं। इसलिए भी कि एक संभावना और बन रही है कि अब जो है ये देवघर का सीट जो है पिछड़ी जाति का सीट होने जा रहा है। पिछड़ी जाति का अगर सीट अगर हो जाता है, सशक्त उम्मीदवार होंगी भाजपा की तरफ जो है से, इनका जीत बहुत आसान हो जाएगी। हमारी शुभकामनाएं चौरसियाworldtoday.com की तरफ से हमारी शुभकामनाएं उनको दीजिएगा, है कि नहीं? कभी मौका मिलेगा तो ये अपने हाई कमांड को कह सकती हैं कि समाज की वो प्रतिनिधि हैं, है ना? चौरसियाworldtoday.com की तरफ से मैं उनके हाई कमांड को अनुरोध करता हूँ, है ना, कि भाई उनको एक मौका दिया जाए, है कि नहीं? अच्छा, है ना? ओके। और कुछ विशेष समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, समाज के लिए यही कहना चाहेंगे कि देखिए, समाज के 2 पहिया हैं। अच्छा। एक बेटी और एक रोटी का संबंध। हाँ,
खत्म। तो चूंकि अब पान का तो व्यवसाय से हम लोग हमारे ऊपर उठ चुके हैं, कुछ एक लोग ही पान के व्यवसाय में हैं, खत्म हो गया, उससे जहाँ कोई रेलेवेंसी नहीं बचा। उस पान की खेती कैश क्रॉप है वो, सौ क्या चल रही लोग है, पान का सौ क्या करेंगे उसे। हाँ माने जैसे समय के अनुसार से लोगों को अन्य कार्यों में जाना पड़ रहा है, इसलिए तो रोटी का संबंध तो लगभग जो है माने नगण्य है। हाँ, बेटी का संबंध अभी बरकरार है, लोग फिर भी जो है इसमें भी कुछ इस बात की चिंता आ रही है, चिंता आ रही है वक्त के साथ। लेकिन अब नए परिप्रेक्ष्य में, नए समय में हमको जो है जातीय आवश्यकता को समझना होगा कि हमें जो है माने क्यों संगठित होना चाहिए, और वक्त की मांग है कि सभी जातियां संगठित हैं और वे अपने मांग के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एकत्रित होते हैं, युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं। ऐसे में हम लोग जो हैं बहुत अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे गणमान्य व्यक्ति नहीं। तो हैं, हमें एक बताइए, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप क्यों है? मैं नहीं समझता कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए। आपने कहा जाति में एकता है, हमें भी ऐसा होना चाहिए, तो हमें हमारे समाज के अन्य लोग इसकी ज़रूरत को क्यों नहीं समझते हैं? क्या ये ज़रूरी है? बस हिंदू धर्म में जो विभाजन आ रहा है जाति आधार पर, जो जाति जनगणना की बात चल रही है, हिंदू को जो बांटा जा रहा है, क्या भविष्य के लिए यह ज़रूरी है कि हम जाति जनगणना में बटें, जाति में बटें? क्यों नहीं हम एक हो जाएं? जाति जो हम अलग अलग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह जरूरी है आने वाले समय के लिए? ना आप माने जो है जाति की व्यवस्था से ऊपर मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू समुदाय को एक प्रश्न होने की पूछा बात हूँ कर आपसे, रहे हैं जानना चाहता हूँ शायद जी। ना नहीं, वो तो बहुत दूर की अभी कौड़ी है, वो तो बहुत, लेकिन फिलहाल अभी जैसा कि अभी देखते हैं कि कार्यालय में अभी भी जिनको ये काम होता है, जिनको ये काम करना चाहिए, सभी जिनको जिनको हिंदू धर्म को एकता में लाना, जिनको हिंदू धर्म में एकता लाने की जिम्मेदारी है, वो लोग खुद ही जाति में बांट करके, टुकड़े में बांट करके भेदभाव करते हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप ना? हाँ वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमारा एक कहने का मतलब है कि अन्य जातियों में जो आपसी सद्भाव है, प्रेम है, सहयोग है, वो चीज़ हमारे जो समाज में नदारद है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि आंखें चुरा लेते हैं, लोगों को देख के हाथ मोड़ लेते हैं। क्यों? एक दूसरे का ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? सिचुएशन बना हुआ है, इसके पीछे कुछ कारण हो रहा है, ये हकीकत है। नहीं तो ये क्यों हो रहा है, तो इसी को तो खत्म करना जरूरी है ना, कि भाई लोग आपस में एक दूसरे के से परिचित हों, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल क्यों? और मैं बार-बार पूछ रहा हूँ क्यों जो है इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? हाँ, इसलिए है कि अन्य जातियां जो हैं सब एक अपने अपनी जाति को देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपने प्रेम भाव। देखिए, इसका कारण ये है कि वो एक दूसरे को उनको करने की क्षमता है। अगर हम आपसे मिलते हैं, मान लीजिए हम देवघर जाते हैं, अगर मुझे आपसे हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे हेल्प करेंगे, तो मैं अगली बार तो आपके लिए इलाहाबाद में बैठा रहूँगा, है कि नहीं? और अगर मैं देवघर गया, मैं बोला बालमुकुंद मोदी जी कहाँ पर हैं, नहीं मिले, तो दोबारा बालमुकुंद मोदी जी हमारे प्रयागराज आएंगे तो हम भी उनसे मिलना नहीं चाहेंगे, है ना? तो कहीं मौके की बात होती है, पहले कौन पहले में एक क्रम ऐसा चल गया जिससे कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे नहीं असहयोग की जो पहले से भावना है कि वो हमें सहयोग नहीं करेगा तो मिलने से क्या फायदा, है ना? तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से कह लीजिए, मानसिक रूप से कह लीजिए, सामाजिक रूप से कह लीजिए, तो उससे सहयोग की अपेक्षा कहाँ की जा सकती है? इसीलिए लोग मुँह चुरा लेते हो कि मेरा उसने नहीं किया, अच्छा मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं उससे उम्मीद ना करूँ। ऐसा नहीं होता है, एक कारण ये भी हो सकता है ना। तो ये जो निकालना चाहिए।
मन जो सहयोग भी करना है चाहिए। कारण को मिटाना चाहिए और सम्मान जो करना है एक चाहिए। दूसरे के सहयोग करना चाहिए और एक सम्मान करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एक घटना बताता हूँ। मैं जब एक ब्लॉक में था तो वहाँ के बड़े बड़े अच्छे अच्छे माने रईस लोग हमको बताया कि भाई फलाना आदमी थोड़ा नीडफुल है, आप उनसे मिल लेंगे, आप थोड़ा देखिएगा उनको। तो मैं समझा कि भाई जब इतने बड़े बड़े लोग, जमींदार टाइप के लोग, नेता टाइप के लोग जब उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो वो व्यक्ति वो जो है बहुत सक्षम बड़े होगा। होंगे या बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। लेकिन जब मैं गया उनके घर तो मैंने क्या देखा कि वह एक झोपड़ी में रहता है, हाँ, और बिल्कुल कमज़ोर सा, एकदम आर्थिक दयनीय है और पढ़ा लिखा भी नहीं। लेकिन उस व्यक्ति के साथ बाबू का संबोधन कर रहे थे कि फलाना बाबू करेंगे। से आप थोड़ा मिल लीजिएगा, उनको जो है आप थोड़ा मदद कर दीजिएगा। तो मैंने अनुभव किया कि देखिए ऊंची जाति के लोगों की सोच भी ऊंची होती है। जब इतने मतलब जो है समाज के इतने सम्मानजनक शब्द यूज करते हैं, सम्मान देते हैं। हाँ। व्यक्ति को बाबू बाबू करके सबों ने संबोधन किया। हाँ, और ये चीज़ हम में भी होनी चाहिए कि भाई अपने समाज के जो भी हैं व्यक्ति उनको हम सम्मान दें, उसको हम हे दृष्टि से नहीं देखें। हाँ, और वो लोग सोच रहा है कि अगर हम उसको बाबू नहीं कहेंगे तो क्या हुआ कि मैंने वो हमारी जाति के हैं तो कोई चीज़ घर से शुरू होता है। हमारा भी इफेक्ट खराब होगा। हाँ, इसलिए वो अपने जाति, हाँ, अब देखिए ना, एक अगर चाय वाला अगर कोई ऊंची जाति के हैं तो कहता अच्छा, आपके बिहार में ऐसा होता है? चाय पिए। हाँ, बाबू साहब के यहाँ चाय पियेंगे, बाबू साहब का पान खाएंगे। वहीं पर हम लोग जब बहुत बड़े भी बन जाते हैं फिर भी लोग प्रतिष्ठा, हमारे को इज्जत, सामाजिक मान्यता नहीं देते हैं। आपको याद होगा भागलपुर में जो कांड हुआ था, डिस्ट्रिक्ट जज पर बैठे हुए थे डीएन बरई, अच्छा, और उसी के टेबल पर उसको मारा। कब की बात है? क्या हुआ था? सिपाहियों ने। क्या हुआ था? ये 90 की दशक की बात है। अच्छा, भागलपुर में एक डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे डीएन बरई। अच्छा, हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे और वो टेबल पर अपने टेबल पर ही थे। क्या कहते हैं, जजमेंट सुना रहे थे। हाँ, जजमेंट उन्होंने पनिश किया था किसी सिपाही को। अच्छा, हाँ, तो चूंकि सिपाही लोग दबंग जाति से थे तो उन्होंने सोचा कि अरे बड़े का इतना ताकत हो गया कि एक ऊंची जाति वाले को वो पनिश करेगा, तो सारे सिपाहियों ने मिलके उनको उनके चेंबर में पिटाई किया था। हाँ, जाति कारण, हाँ, बड़े हो गए। क्यों पिटाई किया? कि बड़े के जो है तो ये संविधान की ताकत नहीं पता था। आजकल संविधान चलाते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहे थे। अच्छा, ओके, अच्छा, तो मैंने कहना हमारा कमजोर है कि आप कुछ करें नहीं, आप ताकत होने के बाद ताकत यूज नहीं कर सकते आप उसकी। छवि है। हाँ, वो जो है वो हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहता ना। हाँ, बाबू साहब क्या चाय, जब चाय पान बेचेगा तो हम लोग बोलेंगे कि बाबू साहब का पान है, बाबू साहब का चाय है। अच्छा। और जब हम डिस्ट्रिक्ट जज के कुर्सी पर बैठे तो ये इतना हिम्मत हो गया। ये तो तभी हो सकता है जब आप में एकता हो ना, जब आपको बैकआउट करें, उनको प्रतिष्ठा में। बिल्कुल सही। हाँ, तो हमारे पहचान सबसे बड़ी चीज है ना, इसलिए पहचान के चलते ही ना वो जो है एक नादान व्यक्ति को बाबू करके संबोधित करता है। क्यों? बालमुकुंद जी, ये बातें तो समाज तक जाना चाहिए ना, अवगत कराना चाहिए। इसके प्रति नए लोगों को अवगत कराने के बाद ही तो कुछ सोच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हमारी कहाँ जरूरत है ना भाई। जज अच्छा, और वहीं पर जो है भागलपुर के बगल में है नाथनगर, जहाँ पर एक हमारे डीएसपी थे। अच्छा, अपने समाज के थे? उनको जो है जिंदा जला दिया गया था नाथनगर में। अपने समाज के डीएसपी थे, उनको जिंदा जला दिया था। घटना है। हाँ, अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? सहित जला दिया था उपद्रवियों ने।
वो तो पूरा नहीं, उसमें तो हम लोग हमारे 87 में मैट्रिक अच्छा। किए थे, 88-89 की अच्छा, घटना थी। ये बातें समाज को, हाँ, हाँ, पुराने लोग जो है पटना साइड के जो है, भागलपुर साइड के पुराने लोग होंगे वो बता देंगे सही सही। हाँ, तो मैंने कहने का मतलब अब कि तो ऐसा नहीं है ना, अब हमारे तो अपने छवि समाज पर में जो बहुत है, IAS IPS कोई भी जो है बहुत हमला बन कर चुके हैं, सकता है। अच्छी अच्छी जगहों पे हैं जहाँ पे हमला मेरे कर समझ में आ दें। रहा है। अब तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वही ना फिर, हाँ, प्रॉब्लम यहाँ आ जाता कि उनके साथ हमारा कोई जो है लिंक नहीं है, हम उनसे जो मुखातिब है मतलब मुखातिब नहीं कौन? है, वो हमसे मुखातिब नहीं है। माने उनके किन से? साथ हम जो है हमारा अथी नहीं है, कोई संपर्क नहीं अच्छा, है। अपने समाज, अपने समाज के जो लोग उच्च जो पदों भी पर बड़े-बड़े पदासीन लोग हैं, हैं हमारे वो समाज समाज से, के, जो समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, अच्छे हाँ, बड़े पदाधिकारी हों वो समाज से या जुड़े फिर जुड़े बड़े हुए नहीं, नेता कहते हों। अलग अलग थलग रहते हैं, तो तभी तो उनके साथ ऐसा हाल होता है। हाँ, ये ना आपके ही उत्तर प्रदेश सफा- में कैलाश सफा- चौरसिया जो मंत्री हुआ करते थे वो हार गए, तो वहीं से मिर्जापुर साइड के कोई बड़ई आए हुए थे, चौरसिया जी आए हुए थे। हमने पूछा कि वो क्यों हारे, तो वो बोले आप जाके खुद उनसे पूछिए कि अपने इसके समाज चलते हारे। में उनको और वोट देने वाले और लोग होंगे ना, अपने समाज में उतनी संख्या कहाँ नहीं हो अपने समाज के बाद। हाँ, ना संख्या हो ना हो, लेकिन देखिए महत्व देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। लोगों को एक साथ उसके लेके जगह पर चलते हैं। अगर वही ऊंची जाति के लोग होते तो अपने और जाति को बताइए, बहुत महत्व देते, और कुछ? बहुत आगे बढ़ा देते। अच्छा, आप लोग वहीं के रहने वाले हैं, देवघर के रहने वाले हैं, पूर्वजों के साथ पूर्वज आपको वहीं के रहने वाले हैं? जी, हम लोग तो मतलब बहुत दिन से हैं, मैंने करीब समझे कि 7-8 पीढ़ी से यहीं पर हैं। लेकिन मैंने वैसे मैंने जो है सुना गया है कि हम लोग के अच्छा। पूर्वज जो थे गया जिला में थे, गया जिला से। अच्छा, गया से माइग्रेट किए 6-7 जनरेशन पहले, यानी कि 1700 की बात होगी है। जी जी, हाँ, 10 वाली बात है। हाँ, तो वो गया मैंने में जहाँ से आए थे वहाँ के लोगों बात से आप है। संपर्क में हैं? जी, कोई संपर्क नहीं है? नहीं कोई संपर्क अच्छा, कुछ नहीं। पता नहीं है। अब हाँ, उससे मुझे वैसे खबर ही कुछ पता होता नहीं था, है कोई कि कागज इस पत्र गाँव कोई से हिसाब नहीं होता होता था, है, जो हाँ। जहाँ चले गए चलेगा वहाँ से। जी, आप लोग परिवार में और कौन लोग हैं? परिवार, पिताजी सब? हाँ, मेरी पत्नी है, अच्छा एक अच्छा, पुत्रवधू, एक पोती है। हाँ, अभी अच्छा। 7 मंथ। शादी कहाँ हुई थी आपकी? छोटा बेटा हुई है? अनमेरिड है। जी, दुमका में मेरी ससुराल है शादी- आपका? अच्छा, मेरी शादी दुमका झारखंड में है ना? दुमका में अपने समाज की क्या संख्या है? हाँ हाँ जी, अच्छा। दुमका में भी है करीब 50-60 घर है। आपके फादर इन लॉ का नाम क्या है? जी, चलिए, वो बहुत अच्छा स्वर्गीय लगा द्वारका मालूम चौधरी। जी आपसे बात करके, है ना। हम लोग 25-30 साल पहले मिले थे, है ना। कुछ आप लिखा करते थे, है ना। तो ये इसके माध्यम से हम चाहते हैं देश भर के समाज के लोग जाने कि हमारी स्थिति क्या थी, क्या हुआ, क्या है, आगे क्या होना है कि नहीं। हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास संविधान की ताकत होने के साथ भी हमारे साथ क्या दुर्दशा हुआ है कि नहीं। और हम ये भी देख रहे हैं, आपको जरा पता चला कि हमारे इष्ट देव भी कुलदेव भी हैं, है ना। और हम पूजा पाठ में भी हम आगे हैं, ठीक है नहीं। और शिक्षण में भी, शिक्षा क्षेत्र में भी आगे हैं। और सामाजिक संख्या ना होने के बावजूद, है ना, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी कार्य कुशलता से अपनी जगह उन्होंने बना रखी है, ठीक है नहीं। गर्व की बात भी है और कहीं कहीं दुख भी होता है, लेकिन अगर इन सभी जो शक्ति पुंज जो है हमारे, जो ताकत हमारे पास है, अगर उनको इकट्ठा किया जाए, है ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। और देवघर में अपने समाज के कई धर्मशाला तो नहीं है, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं। तो हम चाहेंगे अपने समाज के लोग जब वहाँ जाएं, है ना, उन्हें ढूंढें, मिलें, है कि नहीं। और निःशुल्क सेवा ना लें, है कि नहीं। भाई उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए कुछ कारण बने, है ना। और ऐसा कुछ करें सब वहाँ के स्थानीय लोग भी, आप लोग भी, देवघर के लोग भी, कि
परस्पर एक दूसरे से मिलने पर हमें गर्व हो, है कि नहीं, कि मैं फलाने आदमी से मिला, चाहे वो हमारे घर आए तो वो हमारे यहाँ मुफ्त चाय पी के नहीं चले गए, व्यवसाय की बात करते हैं, वो आए तो कुछ किए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमें पुल होना चाहिए, खिंचाव हमारे पास होना चाहिए, अपने आप आइए आइए, है ना। तो गर्व की बात है और इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ लोगों को आप हमें परिचय कराइए जिनसे कि हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं ना। डॉक्टर साहब हो गए, श्रीमती मीरा चौरसिया जी हो गई, है कि नहीं, और जो भी हों, हम सब समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाए ना कि हर आदमी एक दूसरे को जाने समझे। जैसे जो बातें आपने बताई मंदिर के बारे में, तिब्बत के बारे में, गरहू बाबा के बारे में, ये हम आप जानते हैं, कुछ ही लोग जानते हैं। अब ये राष्ट्रीय स्तर पे ना जो भी अपने व्यक्ति चाहे युवा वर्ग जो सामने देखेगा उसको ये पता चलेगा और गर्व महसूस होगा, है नहीं। तो समाज से आप क्या अपेक्षा करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए? आपने तो, मैं देखिए बालमुकुंद जी, एक सेकंड, बालमुकुंद जी, आपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो मंदिर गए, स्टडी किया आपने, गरहू बाबा के मंदिर के लिए कुछ किया, और जो अभी हम लोग वार्तालाप किए हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, यह समाज के लिए बहुत बड़ा काम आपने किया है और उम्मीद है आप भविष्य में करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समाज से अपने लिए क्या अपेक्षा करते हैं? अभी तो जैसे कि हमारे 2 पुत्र हैं, अभी तो वो मैंने समझे कि अभी तो मैं एक तरह से बेरोजगार ही हैं। हाँ, अगर किसी बंधु के पास वैसे अगर मैं ये है मैंने क्षमता कहीं तो वो रोजगार का साधन, रोजगार कहीं नौकरी हो गई या चूंकि व्यवसाय हो गया, जॉब हो, हाँ उनसे मैच कोई कोई जॉब हो, कोई ढंग का कुछ करें, हाँ, तो ताकि मैंने जो है अच्छा हो, मैंने क्योंकि अभी तो बिना सहयोग का होता नहीं, हर जगह जुगाड़ चाहिए। सीधी सी बात है, हर जगह जुगाड़ है कि नहीं, हर जगह जुगाड़ है, जहाँ संपर्क नहीं वहाँ कुछ नहीं हो। सफलता संपर्क की सफलता है कि नहीं, संपर्क की सफलता है कि नहीं। ये क्या किया, बड़े बेटे का नाम क्या, कृष्णा नाम है ना? जी कृष्णार्जुन और नागार्जुन, ये अर्जुन दोनों इसलिए जुड़ा हुआ कि मेरे पिताजी चाहते थे कि हमारे पोते के नाम में हमारा नाम हो, तो संजोग देखिए भगवान की, कृष्णार्जुन आपने जन्माष्टमी के दिन मेरा कृष्णा जन्म हुआ था। तो कृष्णा तो जन्म से वो कृष्णा अच्छी बात, और पिताजी का आदेश था कि अर्जुन जुड़ना, तो कृष्णार्जुन हो गया। और फिर उन्होंने ही जो है कहा था कि मेरा छोटा पोता होगा, संजोग से देखिए फिर पोता ही हुआ उनके जाने के बाद। तो कृष्णार्जुन का भाई नागार्जुन, तो नाग माघी पूर्णिमा, नाग हम नागवंशी है ना भाई, नाग है कि नहीं, रखा गया। 2 ही पुत्र देख कृष्ण जी वो सब कृष्ण भगवान जो है मथुरा में नाग के ऊपर क्या कहते हैं नृत्य किए थे ना, बांसुरी बजाए थे। शंकर भगवान के गले में भी नाग है ना। वाराणसी में, काशी में जो ज्ञानपी मंदिर है वहाँ भी नाग है, ठीक नहीं। अभी आपने सुंदर वाट का सुंदर देवी माता बताया आपने, है ना, वहाँ भी उनके बाएं हाथ भी दाएं हाथ पे जो है नाग और पाण का प्रतीक चिन्ह है। तो हमारा इतिहास जो है किसी कारणवश हम खो गए हैं, है ना। हमें लगता है कि हम हिंदू सभ्यता के, हिंदू धर्म कह लीजिए, सभ्यता में गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, भारत में हिंदू धर्म में हमारा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं अध्ययन कर रहा था कि विभिन्न व्यवसाय के लोग, जैसे कि मान लीजिए कारपेंटर है तो कुर्सी टेबल सब कुछ बना, चारपाई सब कुछ बनाता है ना, बनाता है। जैसे सब्जी उगाने में से एक कोई में कुछ वहाँ नहीं होते हैं, वो करते हैं, सब तरह की सब्जियाँ उगाते हैं, है ना। चाहे माली कह लीजिए, चाहे जैसे मान लीजिए कोई भी जाति कह लीजिए, जैसे मान लीजिए यादव कह लीजिए, तो गाय भैंस का दूध उनका चराना होता नहीं है ना। लेकिन हमारा जो है, ये मैं बहुत बारीकी से मैंने अध्ययन किया, मैंने ये पाया कि हमारा रोजी रोटी का साधन एकमात्र एक ही पेड़, पान, एकमात्र, है कि नहीं। और ये पान जो है कैश क्रॉप रहा है, यानी ये
पहले ज़माने में युद्ध करने के लिए जब जाते थे तो पान खा के जाते थे, नहीं तो पान का बीरा उठाना नहीं होता था। एक दूसरे दोस्ती करना है, लड़ना है, पान एक दूसरे नहीं खिलाना, यानी पान का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है अनादिकाल से, है ना। हाँ, हिंदू धर्म जो होती है तो बिना पान का हिंदू धर्म यज्ञ है, पूजा और है। एक बहुत ही मार्के की बात है कि हमारे जो खेती कह लीजिए, व्यवसाय कह लीजिए, अन्य जाति बिरादरी धर्म के लोग इसको अपना रहे हैं। हम तो छोड़ रहे हैं, अन्य लोग अपना रहे हैं। तो चलिए इस समय हम लोग आगे बातचीत करेंगे, है ना। तो ये क्रम जारी रहेगा, आप अन्य लोगों से परिचय कराइए, और जब ये आपका जो YouTube तैयार हो जाएगा, हम चाहे अपने परिचित को इसको बोलिए, इसमें अपना विचार दें, कमेंट दें, है ना, शेयर करें मैक्सिमम लोगों को, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, है ना। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम जी, जय चौरसिया समाज, वंदे मातरम, जय चौरसिया महाराज, जय चौरसिया, जय बाबा।